नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। क्या आप भी दिन रात सुबह शाम सोशल मीडिया पर रील्स को स्क्रॉल करते रहते हैं? क्या आप भी ऐसा कंटेंट दिन रात स्क्रॉल करते रहते हैं जिसमें आपको आनंद आता हो, एक अजीब सा आनंद आता हो, और ख़ास तौर से नेगेटिव कंटेंट को देखने की ललक जागती हो आप में? यही है डूम स्क्रॉलिंग। जी हाँ, रील देखना सोशल मीडिया पर वैसे तो आम है, लेकिन अगर नेगेटिव कंटेंट आप ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम कर रहे हैं और आपको उस नेगेटिव कंटेंट को कंज्यूम करने में एक तरह से मज़ा आ रहा है, तो हो सकता है आप डूम स्क्रॉलिंग सिंड्रोम का शिकार हों। लोग रील्स पे नकारात्मक कंटेंट देखने के चलते मानसिक तौर पर बीमार होते जा रहे हैं। आखिर कौन सी बला है ये डूम स्क्रॉलिंग? कैसे आपको बचना है? युवाओं को, बच्चों को खास तौर से किस तरह से ये गिरफ्त पे ले रही है? स्टडीज़ क्या कहती हैं? आज हम इसी पर खास मेहमानों के साथ चर्चा कर रहे हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए, लौट रहे हैं खास मेहमानों के साथ। हाथ में मोबाइल हो या टैब या फिर लैपटॉप, थोड़ा भी समय मिला नहीं कि लोग सोशल मीडिया पर रील देखने में व्यस्त हो जाते हैं। पहली नजर में ये एक सामान्य सी आदत नजर आती है, लेकिन क्या आपको पता है कि कई बार स्क्रॉल करने की ये आदत मेंटल हेल्थ की समस्या बन जाती है। दरअसल इस लत को डूम स्क्रॉलिंग कहते हैं। इसमें व्यक्ति सोशल मीडिया पर रील और नेगेटिव न्यूज कंटेंट के भंवरजाल में फंसकर खुद को मानसिक तौर पर बीमार कर लेता है। चौंकिए नहीं, डूम स्क्रॉलिंग भले ही आपको नई नवेली शब्दावली लग रही हो, लेकिन ये होती है बहुत घातक। दरअसल डूम स्क्रॉलिंग या डूम सर्फिंग की ऐसी लत होती है कि व्यक्ति अधिक से अधिक समय सोशल मीडिया पर रील देखने में बिताता है। जो लोग डूम स्क्रॉल करते हैं वो एक ऐसी बुरी आदत या यूं कहें ऐसे नेगेटिव खबरों के दलदल में फंस जाते हैं कि जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। डूम स्क्रॉलिंग के शिकार लोग नेगेटिव खबरों के आदी हो जाते हैं। आसान शब्दों में समझाएं तो जंग से जुड़ी रील, भूकंप, बाढ़, आग, गोलीबारी से जुड़ी अपराध जगत से जुड़ी रील इन्हें आकर्षित करने का काम करती है। डूम स्क्रॉलिंग के शिकार लोग इन नेगेटिव कंटेंट से बाहर निकलने के बजाय इसके आदी हो जाते हैं। उन खबरों के नकारात्मक पहलुओं पर घंटों सोचते हैं, ऐसी खबरों की तह में जाने की कोशिश करते हैं, ऐसी खबरों के अपडेट पर लगातार नजरें बनाए रखते हैं। ऐसी खबरों को लगातार स्क्रॉल करना इनकी फितरत बन जाती है। डूम स्क्रॉलर ऐसी नेगेटिव रील्स और कंटेंट की जांच पड़ताल करने पर खुद को बेहतर महसूस करते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ये एक मानसिक बीमारी है। डूम स्क्रॉलिंग की लत व्यक्ति को अवसाद का शिकार बना सकती है। उनमें घबराहट होने और हार्ट बीट बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है। नींद का पैटर्न बिगड़ जाता है, उनकी प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ता है। कई बार डूम स्क्रॉलिंग से पीड़ित व्यक्ति को अकेला रहना अच्छा लगने लगता है। एक स्टडी के मुताबिक महिलाओं की तुलना में पुरुषों की डूम स्क्रॉल की भंवरजाल में फंसने की आशंका ज्यादा होती है। वहीं डूम स्क्रॉल की चपेट में आने वाले ज्यादातर लोग यंग अडल्ट होते हैं। इसकी वजह यह है कि यंग अडल्ट सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर ज्यादा अपडेट रहने की कोशिश करते हैं। तो फिर इससे बचा कैसे जाए? उपाय सरल है, सोशल मीडिया को कम से कम समय दें। जरूरी खबरों से इतर फालतू के रील्स और नेगेटिव खबरों को देखने से बचें। स्क्रॉलिंग टाइम को निर्धारित करें। रात को सोते समय किताबों को पढ़ने की आदत डालें। योग और मेडिटेशन करें। जाहिर है जब सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कम करेंगे तो नेगेटिव रील से सामना भी कम होगा। ये ऐसे सरल उपाय हैं जो डूम स्क्रॉलिंग की लत से छुटकारा दिलाने में मदद करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर अंजलि छाबड़िया, जानी मानी साइकोलॉजिस्ट है, माइंड टेम्पल से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर अंजलि, बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। हमारे साथ हैं डॉक्टर नवनिधि वाधवा, कॉर्पोरेट मेडिटेशन गुरु हैं। डॉक्टर नवनिधि, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर छाबड़िया, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। और वाकई में रील्स देखते देखते आपको पता ही नहीं चलता कि you have landed on a story and have no idea how you got there। कैसे आप आए, कैसे वहां तक पहुंचे, कुछ पता ही नहीं चलता। आपको याद भी नहीं रहता है, आपको ये भी याद नहीं रहता है कि वो रील देखने के लिए मैंने मोबाइल एक्चुअल में उठाया क्यों था। बस आपको अचानक से पता चलता है, घंटों बीत जा रहे होते हैं। ये स्थिति हो गई है। और इस पे भी अगर वो कंटेंट नेगेटिव है तो ऐसा लगता है कि मेरी दिमाग की टेलरिंग हो चुकी है, एक साइकोलॉजिकल दायरा बना दिया गया है मेरा। ये स्थिति कैसे आती है मैम? ये क्या है ये एग्जैक्टली? देखिए क्या होता है कि जब हम बोर होते हैं या एक आदत बन गई है, हम अपना फोन उठा लेते हैं
और आप रील्स देखना एक रील पे जाते हैं, मगर वो एक रील आपको दूसरे रील पे ले जाता है, दूसरा, तीसरे, तीसरा, चौथा। और जैसे हम जिस चीज़ को स्क्रॉल करते हैं, हमारे स्मार्टफ़ोन्स को हम स्मार्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि हमें क्या देखना है। तो ऑटोमैटिक वही कंटेंट वो हमें दिखाते रहते हैं और फिर हम उस चीज़ में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमारा अटेंशन स्पैन उस चीज़ में चला जाता है, हमारा कंसंट्रेशन उस चीज़ में चला जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है कि हम 1 से 8 तक कैसे पहुँचे और आधा घंटा बीत गया। और ये करते-करते हमारी एक आदत बन जाती है और जब हमारी आदत बन जाती है और ये करते हैं और ये करते हैं तो हम उसके बारे में और सोचते हैं और फिर ये जो नेगेटिव स्क्रॉलिंग की बात है, वो कंटेंट देखते-देखते हम और भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और अपसेट हो जाते हैं और ये चीज़ से हमारी मानसिक व्यवस्था पे बहुत असर होता है, नेगेटिव असर होता है। और फिर हम उस चीज़ के बारे में सोचना शुरू करते हैं, उस चीज़ के बारे में चर्चा करना शुरू करते हैं, वो चीज़ शेयर करते हैं और वो छाबड़िया एक इट्स जैसे एक जी कुआँ होता है, हम उसमें और डॉक्टर फँसते छाबड़िया, वो जाते हैं। ऐसी क्या चीज है जो 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 हमें एक प्लेजर देती है? ये क्या चीज है अंदर से हमें अच्छा लगने लगता है? हमें लगता है हम बाकी सारा काम छोड़ दें, एक के बाद एक रील आ रही है, आती रहेंगी, हमें लगता है कि हम अलग अलग कंटेंट देख रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एल्गोरिदम सेट है, वो जी, जानता है कि ये किस तरह का कंटेंट देखने का आदी हो चुका है या हो चुकी है, जी, और कंटेंट उसी जी, तरह की दे रहा है, वो आपकी प्रोफाइलिंग हो चुकी है, और हमें उसमें जी। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि वैरायटी मिल रहा है। आइडिया एक ही है, कॉन्सेप्ट एक ही है, लेकिन वैरायटी में आ रहा है और हम उसे एंजॉय करने लगते हैं। ये प्रवृत्ति क्या है, हम कैसे घुस जाते हैं उसमें? देखिए, एक तरीके की एडिक्शन हो जाती है एडिक्शन है, और यस। और कोई भी आप एडिक्शन देखें, एडिक्शन में क्या होता है कि हम ऐसी चीज़ ले रहे हैं, जिससे एडिक्शन बुलाते क्यों हैं? क्योंकि हमें उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है। हमें उसकी लत लग रही है। तो ये भी और हमें इस चीज़ में पता ही नहीं है कि हमें लत लग रही है। हम सोच रहे हैं कि हम इनोसेंटली स्क्रॉल स्क्रॉल कर रहे हैं और हम कुछ कंज़्यूम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हमें नॉलेज मिल रहा है। बट ये एक करते-करते हमें जो लत लग जाती है, जो आदत हो जाती है और आदत का मतलब वही है कि चीज़ गलत है, फिर भी हम करते रहते हैं और हम उससे बाहर नहीं निकलते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। डॉक्टर नवनिधि, किस तरह से ये डूम स्क्रोलिंग, और डूम स्क्रोलिंग तो हम बाद में आएंगे इस कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि ये तो वो है कि आप खास तरह के नेगेटिव कंटेंट पे ही आप अपना ध्यान केंद्रित कर देते हैं, बट ओवरऑल भी और हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुकी हैं, डॉक्टर ज्योति कपूर, सीनियर साइकेट्रिस्ट हैं, मनस्थली से जुड़ी हुई। डॉक्टर ज्योति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर नवनिधि, मैं आपके पास आ रहा था, डूम स्क्रोलिंग पे हम बाद में चर्चा करेंगे। एक सामान्य जो रील देखने की प्रवृत्ति है, सुबह उठे, रील देखना शुरू किया, 1.5, 2, 3 घंटे कब निकल गए पता नहीं चला, और ख़ास तौर से वो लोग जिनकी छुट्टी है या जिनको काम पर नहीं जाना है, बिजनेसमैन है या बुजुर्ग लोग हैं या ऐसे युवा जो पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज जाने में फ्लेक्सिबिलिटीज रहती है, उनको तो ऐसा लगता है कि वो पूरे कंज्यूम हो गए हैं इसमें। ये किस तरह से नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है हमारी मेंटल हेल्थ को, मैम? डॉक्टर नवनीति। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि ये आदत हमें लगती कैसे है, क्योंकि जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं किसी चीज़ को, कोई भी चीज़ अगर एक डायरेक्शन में हम स्क्रॉल कर रहे हैं, तो वो हमारे जो न्यूरो सेल्स होते हैं, उनको हिप्नोटाइज़ कर देता है, गोइंग इन वन डायरेक्शन। तो हम अगर कोई भी ऐप ले लें, उसमें हम एक ही डायरेक्शन में स्क्रॉल करते जाते हैं एंड हमारा माइंड इज़ ऑलरेडी हिप्नोटाइज़्ड, हमें नहीं पता होता कि ये हो चुका है हमारे साथ। और जब हम हिप्नोटाइज़ रहते हैं और उस हिप्नोटाइज़ जैसे थेरेपी में भी जो हमें सजेशंस हम ब्रेन को देते रहते हैं, हमारा ब्रेन वैसे ही फॉलो करता रहता है। तो इन द सेम वे व्हेन आवर माइंड इज हिप्नोटाइज्ड एंड हम वो रील देख रहे हैं, देखते-देखते हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी कंज़्यूम करने लगते हैं जो हमें नहीं चाहिए। उससे क्या होता है, हमारा एंग्ज़ायटी लेवल भी बढ़ता है बिकॉज़ वी सी अदर पीपल डूइंग समथिंग व्हिच वी माइट नॉट हैव एंड व्हिच वी आर नॉट एबल टू डू। और कुछ जो यंगस्टर्स हैं, उनको अपनी लाइफ़ में कुछ-कुछ ऐसे लैक्स लगते हैं, फिर वो दूसरों का देख के और ज़्यादा उस साइकिल में चले जाते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये नेगेटिव तरह से इसी तरह से इफ़ेक्ट करता है बिकॉज़ वी स्टार्ट कंपेयरिंग
एंड विदाउट थिंकिंग। जैसे एडिक्शन की बात हो रही है, हम जब अल्कोहल शुरू में थोड़ा थोड़ा लेने लगते हैं, धीरे धीरे वी गेट दैट हैबिट ऑफ हैविंग मोर, बिकॉज जब हम अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारा माइंड इज नम। तो वैसे ही ये सेम चीज है, एडिक्शन हो जाता है हमें, और वो इफेक्ट हमारे माइंड को बहुत ही बुरी तरीके से करता है, बिकॉज हमारा सोचने की जो शक्ति है कि हम गलत हैं, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज टाइम ही सबसे इम्पोर्टेंट एसेट है हमारे पास। एक बार जो टाइम वेस्ट हो गया वो कभी वापस नहीं आता। तो एब्सोल्युटली। ऐसे हमारा टाइम ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करता है, फिजिकल इफेक्ट पे हेल्थ करता है, हमारे बिहेवियर पैटर्न पे, हम लोगों के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता ये है। ये हमें बिहेवियरल चेंजेस जो आते हैं, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत भी की शो से पहले, मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस को भी थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश की, और मैंने पाया कि अगर आप डूम स्क्रोलिंग कर रहे हैं या किसी भी तरह की स्क्रोलिंग कर रहे हैं, 15 से 20 मिनट का सेशन, सिर्फ 15 से 20 मिनट का सेशन, डॉक्टर ज्योति कपूर, आपको पॉइंट 1 यानी कि उसके इनिशिएशन से आप कुछ और पर्सनालिटी होते हैं, और 20-25 मिनट की स्क्रोलिंग आप कर लीजिए, आप आप किसी दूसरे व्यक्ति में तब्दील हो जाते हैं, और आपका जो फाइनल आउटकम है, वो जो आपकी नई पर्सनालिटी है, वो ये डिपेंड करता है कि आपने 20-25 मिनट तक किस तरह का कंटेंट कंज्यूम किया है। एक अजीब सा एंटिसिपेशन होता है कि अगली रील में शायद मुझे एक रिवॉर्डिंग कंटेंट मिलेगा, और ये लगातार ये डिजायर चलती रहती है। थोड़ा सा इसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को समझाएं मैम, डॉक्टर ज्योति कपूर। ये स्क्रोलिंग की जो लत है, ये क्या है, ये क्या कहती है हमारे मेंटल हेल्थ? थैंक यू दीपक। और हमने मोबाइल एडिक्शंस, इंटरनेट एडिक्शंस, इन पे काफ़ी चर्चा की है, और एक चीज़ जो हमें बहुत क्लियरली समझ में आई है वो यही समझ में आई है कि ये जो जब भी हम इंटरैक्ट कर रहे हैं वर्चुअल रियलिटी से, चाहे हम सोशल मीडिया पे हैं, चाहे हम रील्स देख रहे हैं, तो हम टोटली उस मोमेंट में, उस चीज़ में कंसंट्रेट कर रहे होते हैं, या उस चीज़ में फोकस कर रहे होते हैं, एक तरीके से उसमें हम खो जाते हैं। ये जो है, ये प्रक्रिया जो है, यही है जो एडिक्शन का रूप ले लेती है। तो पहली बात जो आपने कही कि डिपेंडिंग अपॉन कि हम क्या चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, हमारी पर्सनालिटी इम्पैक्ट होने लग जाती है। और पर्सनालिटी क्या है? बेसिकली इट्स हाउ वी आर इंटरेक्टिंग विद आवर एनवायरनमेंट, हाउ वी आर रिस्पॉन्डिंग टू आवर एनवायरनमेंट। तो ये एक 2 वे प्रोसेस है। जिस माहौल में हम होते हैं, जिस तरह की चीज़ें हम सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं, वो हमारी फीलिंग्स को, हमारे मूड को, हमारे इमोशंस को कंटिन्यूसली अफेक्ट कर रही होती हैं। तो सीधी सी बात है, सपोज आप कोई कॉमेडी देख रहे हैं, आपका आप हंसने लग जाएंगे। आप कुछ नेगेटिव ट्रेजेडी देख रहे हैं तो आपके अंदर वही भावना होगी। इसको हम एक तरह की रेजोनेंस, लिम्बिक रेजोनेंस भी बोलते हैं। और यही कारण होता है कि जब हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में होते हैं, हमारा मूड भी उसके हिसाब से इम्पैक्ट होने लगता है। अब जब हम कोई चीज़ इस तरीके से देख रहे हैं कि हमारा पूरा फोकस उस पर है, कहीं आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट और भी ज़्यादा फोकस्ड हो जाता है, या इंटेंस हो जाता है, सटीक हो जाता है। और जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो हमने एक बार पहले भी डिस्कस की थी दीपक, कि देयर इज़ एन एल्गोरिथम दैट इज़ फॉलोड बाय ऑल सोशल मीडिया, कि जिस तरीके का आप कंटेंट देखेंगे, आपको नेक्स्ट कंटेंट भी सिमिलर ही मिलेगा। तो एक एल्गोरिथम चलता है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय उस पर स्पेंड कर सकें, उस पर्टिकुलर साइट पे या ऐप पे स्पेंड कर सकें। तो वो क्या करता है, आपको वही तरह का कंटेंट बार बार दिखाता जाता है, विच फर्दर इम्पैक्ट्स यू। तो अगर हम डूम स्क्रॉलिंग की जब भी बात करना शुरू करेंगे, उसका मतलब क्या है कि अगर हम नेगेटिव कंटेंट देख रहे हैं और उससे सिमिलर ही नेगेटिव कंटेंट देखते जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हमारे अंदर स्ट्रेस केमिकल बढ़ता चला जा रहा है, और वो वाली चीज़ जो है हमें एक थ्रेट रिस्पॉन्स की तरफ लेती चली जा रही है, हमारी एंग्जाइटी बढ़ती जा रही है, बट हम उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहे, क्योंकि हमें उससे बाहर निकालने का कोई साधन नहीं मिल रहा है उस समय। हम एक तरीके से, जैसे किसी ने बोला कि हिप्नोसिस हो जाता है, जैसे कि हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। तो हमारा मूड आज शुरू हुआ था, अच्छा मूड शुरू हुआ था, और 10-20 मिनट की नेगेटिव, उसके बाद हमारा स्ट्रेस केमिकल बढ़ गया और हम तनाव में आ गए, और अब आपका मूड जो हो जाएगा वो एंग्शियस या स्ट्रेस्ड आउट हो जाएगा। एब्सोल्युटली। देखिए,
अल्टीमेटली आप जो है ना प्रोडक्ट हैं सोशल मीडिया कंपनीज के लिए, तो वो आपकी प्रोफाइलिंग करके, प्रोडक्ट प्रोफाइलिंग करके आपको उसी तरह का कंटेंट देखते हैं ताकि आप लंबे समय तक उनका प्रोडक्ट बने रहें। और इसके लिए उनके पास एक नायाब हथियार है कि आपकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग की जाए। आपको अगर जूते अच्छे लग रहे हैं तो जूता ही देंगे, अगर आपको क्राइम अच्छा लग रहा है तो क्राइम से रिलेटेड आपके पास रील्स आएंगी, अगर आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड रील्स देखने में मज़ा आ रहा है तो आपको वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड रील्स ही देंगे। और इसी तरह का आप किसी भी तरह का कंटेंट देख रहे हैं तो एक बार आपकी प्रोफाइलिंग हो गई तो उनको पता है वो स्मार्ट लोग हैं, वो लोग मल्टी बिलियनियर लोग हैं, वो जानते हैं कि पैसा कैसे कमाना है आपसे, और इसीलिए वो आपको जाल में फंसा देते हैं। लेकिन छोटी सी अवेयरनेस आपको डूम स्क्रॉलिंग से बाहर निकाल सकती है। रील बिना चैन कहाँ रे, जी हाँ, यही कहानी है सबकी। बिना रील देखे मन मानता नहीं, और ख़ास तौर से अगर ऐसी रील्स हैं, ऐसा कंटेंट है जिसमें नेगेटिविटी है, तो फिर संभल जाइए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ये डेट्रीमेंटल साबित हो सकता है। इसी पर कर रहे हैं हमारी चर्चा। डॉक्टर छाबड़िया, अब मैं इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ की बात करूंगा और अपना ही एग्जांपल मैं दे रहा हूं। अगर मुझे ये लगता है कि मैं कोई क्राइम से रिलेटेड या कोई डिजास्टर से रिलेटेड कंटेंट इसलिए देख रहा हूँ, इसलिए ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मैं बेटर तरीके से प्रिपेयर्ड रहूँगा। इस तरह की स्टोरीज मैं देख लूँगा, कहानियाँ मैं देख लूँगा, तो फ्यूचर में मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, तो शायद मैं प्रिपेयर्ड हूँ। तो एक सेंस ये आता है कि मैं प्रिपेयर्ड हो रहा हूँ। लेकिन मुझे बाद में ये अंदाज़ा होता है कि मैं ज़्यादा एंग्जियस हो गया हूँ, ज़्यादा पैरानॉइड हो गया हूँ जो मेरे अराउंड जो वर्ड है उसके लिए। ये इम्पैक्ट मुझे महसूस हुआ। और इस तरह के कौन से इम्पैक्ट हैं मैम जो हमारी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकते हैं? देखिए, अगर ऐसे बहुत स्टडीज हुई हैं, अगर हम देखते हैं, समझो बच्चे अगर वो अग्रेसिव कंटेंट देखते हैं तो उनमें गुस्सा बढ़ जाता है। अगर अग्रेसिव गेम्स खेलते हैं तो उनमें गुस्सा बढ़ जाता है। तो सिमिलरली अगर एडल्ट्स भी अगर कुछ भी ऐसा देखते हैं कि जिसमें कुछ नेगेटिव कंटेंट आ रहा है, जिसमें डर बढ़ रहा है, तो उसमें आपके अंदर का भी डर बढ़ जाता है। जो आपने पैरानॉइड कहा कि हम भी ऐसे किसी को भी ट्रस्ट नहीं करते हैं या हमें एंजाइटी होती है। अगर हम समझो चीटिंग के रील्स देखते हैं कि कोई ना चीट कर रहा है लोगों को, ओके, फिर उसमें से दूसरा आता है कि चलो ये भी स्कैम हुआ, वो भी स्कैम हुआ, तो हम भी किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें भी ऐसा लगता है कि किसी और के साथ हुआ है तो हमारे साथ भी हो सकता है। और शायद सारी दुनिया सिमिलरली ऐसी ही अगर है। हम, हाँ जी, तो सॉरी, आप कुछ कह रहे थे। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया यही है, सारी दुनिया चीटर ही जी है, सारी दुनिया जी स्कैमिस्ट ही है, सारी दुनिया जी इसी तरह से क्राइम करने पर ही उतारू, और कभी भी मेरे साथ हो सकता है ये। जी जी एब्सोल्युटली। मैं इसके आगे की कहानी को समझना चाहूंगा। डॉक्टर नवनिधि, निकले कैसे? ऐसा लगता है कि फोमो टाइप का लगता है। अगर आपने 2 घंटे 3 घंटे रील नहीं देखी, मैं बहुत सारे लोगों से बातचीत कर रहा था, मुझे उनको पता भी नहीं चलता है, उनको लगता है एक अंदर से खालीपन है अगर आज रील्स नहीं देखी या कोई ऐसा कंटेंट कंज्यूम नहीं किया। तो ये पार्ट हो जाता है आपकी लाइफ का, और ये सबके साथ हो रहा है। बाहर कैसे निकलना है डॉक्टर नवनिधि? बाहर निकलने का सबसे अच्छा जो रास्ता मुझे दिखता है आज के सिनेरियो में, वो ये है कि हम जब मेडिटेशन भी ऐसा कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड या फैंसी मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा सबसे बड़ा लाइफ का एंकर क्या है? हमारा ब्रीथिंग। हमारी ब्रीथिंग से ही हमें पता चलता है कि वी आर अलाइव, ओके? सो जब हमारी ब्रीथिंग बंद हो जाती है तो वी आर डिक्लेयर्ड एज़ डेड। सो वी कैन एंकर दैट, उसका अगर मैं कह रही हूँ, एंकरिंग का मतलब ये है कि जैसे ही हमने देखना शुरू किया और हमें जब हम कॉन्शियस हो जाएं, पहली बात तो वो कॉन्शियसनेस आनी चाहिए। वो कॉन्शियसनेस भी तभी आएगी व्हेन वी विल फोकस ऑन अवर ब्रीदिंग। हम जब जब भी किसी स्ट्रेसफुल सिनेरियो में होते हैं या हैप्पी होते हैं, तो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न हमेशा चेंज होता रहता है। तो जैसे ही हमें लगे कि हम बहुत टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमें इमीडिएटली अपने ब्रीदिंग पर फोकस कर लेना चाहिए। और जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है कि जैसे हम जी। कंज्यूम कर रहे हैं जो भी कंटेंट, वैसा ही हमारा इनर वर्ल्ड भी क्रिएट हो जाता है। तो एंजाइटी बढ़ रही है, इरिटेशन बढ़ रही है, तो उसके लिए हम जैसे ही हमें लगता है तो हमें अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को काउंट करना चाहिए। 5:8 जो पैटर्न होता है, 5 इनहेल एंड एक्सहेल फ्रॉम माउथ, 8 ब्रेथ पे। तो उससे क्या है कि धीरे धीरे जब हम 4-5 टाइम्स ये रिपीट करेंगे
तो स्लोली वी विल कम इन दैट कॉन्शियसनेस। जैसे मैंने पहले बोला कि हमारा माइंड हिप्नोटाइज हो जाता है, जी। तो वो हिप्नोटाइज को टिज्म को ब्रेक करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। एंड बिल्कुल, इफ ये यू मुझे स्टार्ट लगता है डूइंग कि इट, ये यू आर आउट ऑफ दैट एब्सोल्युटली मोमेंट। माइंडफुल होना किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी कंटेंट के लिए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगा। और जो आपने कहा कि ब्रीदिंग और जो बेसिक्स हैं, अगर आप उनकी तरफ लौटते हैं तो बहुत आसानी से बाहर भी आ सकते हैं। डॉक्टर ज्योति कपूर, हम अटेंशन इकोनॉमी में रह रहे हैं मैम। हर कोई चाहता है हमें सेंसेशनल कंटेंट दे, अपनी बातों से, अपने कंटेंट से हमें शॉक करे या स्कैर करे। बच तो हम नहीं पाएंगे, लेकिन माइंडफुल कैसे रहें? देखिए दीपक, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जैसे हमने बोला अवेयर होना कि ये एक प्रॉब्लम है और उसे एक्सेप्ट करना। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम लोगों से इस बारे में बात करते हैं तो एक्सेप्टेंस की कहीं ना कहीं बहुत कमी है। लोगों को लगता है इतने टाइम से चल तो रहा है, या मेरे पास टाइम है, पहले मैं टीवी देख लेता था या किताब पढ़ लेता था, तो अब अगर मैं रील्स वॉच कर रहा हूँ तो क्या बुरा है। तो ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह का कंटेंट आप देख रहे हो, चाहे वो टीवी पे देख रहे थे, चाहे रीडिंग में कर रहे हो, वो आपको इम्पैक्ट तो कर रहा है। द ट्रिकी पार्ट अबाउट रील्स इज़ कि ये बहुत शॉर्ट होते हैं, और जब कोई चीज़ शॉर्ट होती है, आपका अटेंशन स्पैन, आज की डेट में हम कहते हैं वी आर ऑल हैविंग दिस 30 सेकेंड अटेंशन स्पैन, उसके बियॉन्ड है ही नहीं। तो जब कोई प्रोलॉन्ग चलती है चीज़ तो हमें उस पर फोकस करना होता है, हमें कुछ ना कुछ बीच में इंट्रोस्पेक्ट करना होता है, चीज़ों को समझने की और फॉलो करने की कोशिश करनी होती है। पर जब कोई कंटेंट बहुत छोटा होता है, 30, 40, 50 सेकेंड का होता है, तो यू कीप ऑन स्विचिंग वन आफ्टर द अदर। सो आपका वो वाला जो चीज़ है वो निकल जाता है, इसलिए इट बिकम्स सो एडिक्टिव। सो अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट दैट इट इज़ needed that we stop it. Now, how do we stop it? One of the methods has been told by Napnidhi is that you focus on your breath. The other important factor is that you have certain things like, for example, alarm. Okay, so you put an alarm और यू आइडेंटिफाई अ टाइम। इनफैक्ट जब हम अपने ब्रेन को कोई मैसेज देते हैं कि मुझे ये चीज़ 10 मिनट के लिए करना है, 15 मिनट के लिए करना है, टाइम लिमिट, तो हमारे सबकॉन्शियस में ये मैसेज रजिस्टर होता है डेफिनेटली। तो और वो जब रजिस्टर होता है ना, तो वी आर ourselves able to कि ठीक है, अभी मैं थोड़ा टाइम पास करना चाह रहा हूँ, 5 बजे हैं, 5:15 तक देखता हूँ। एक्चुअली मैम, ये तो बहुत you will इंपॉर्टेंट बात आपने बोली, automatically क्योंकि आपको ये लगता है आप ये सब कुछ लिमिटलेस होता है, ये सब कुछ दायरा इतना बड़ा होता है और आपको लगता है कि पूरी दुनिया आपके कंट्रोल में है। लेकिन अगर आप वहां से डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए तो आप उसमें घुसते जाते हैं, आप अपना एक संसार बनाते जाते हैं और आपको भी पता नहीं चलता है कि ये संसार ही आपके लिए सबसे बड़ा घातक साबित हो सकता है। मुझे लगता नहीं कि आधे घंटे में हम इतने बड़े मुद्दे पर बातचीत कर पाएंगे। कहने को तो ये रील है, शॉर्ट फॉर्मेट है, लेकिन इस पर बात करने के लिए हमें बहुत लंबा वक्त चाहिए। आप आज की चर्चा को पहली कड़ी समझिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कड़ियाँ हमें चाहिए होंगी इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर ज्योति कपूर, आपने वक्त निकाला मैम। डॉक्टर अंजलि छाबड़िया, थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर नवनिधि वाधवा, थैंक यू सो मच मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।